Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। ये है पॉलिटी का पार्ट 4 और इस 4th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Article 342 of the Constitution is related to scheduled caste, and 342 Part A has been added through 102nd Constitutional Amendment। देखिए, हमारे पास ये बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 340 जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेशली बनाया गया था आर्टिकल नंबर 340, सो दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 341 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से नहीं बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है, और आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड कास्ट से नहीं बल्कि शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है हमारे पास। फोर्थ स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 342 क्लॉज ए हैज़ बीन एडेड थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2018 में हुई है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा क्या किया गया था। देखिए, 1993 में नेशनल कमीशन बनाया गया था माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 2018 में 102nd अमेंडमेंट से उस नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था, और उसी के ही द्वारा ये एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था 342nd क्लॉज ए, जो किस बारे में बात करता है, जो बैकवर्ड क्लासेस से ही संबंधित है, उन्हीं के बारे में बात करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। और हमें चूज़ करना था करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट नंबर 1 and 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड और थर्ड को एक्सचेंज किया गया है, अदरवाइज वो भी हमारे पास करेक्ट होते। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो संसद की कार्यवाही से रिलेटेड है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, जो भी एक दिन में वहाँ पर होता है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। जो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल होता है, 0 आवर होता है, उससे हम क्या समझते हैं। ऑप्शंस है द टाइम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द डिबेट ऑन अदर एजेंडा ऑफ द डे। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है प्रश्न काल के बाद का समय और शेष दिन की कार्यवाही से पहले का समय जो है वो 0 आवर कहलाता है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड कहती है टाइम जस्ट बिफोर द क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल से जस्ट पहले का समय 0 आवर कहलाता है। सी स्टेटमेंट है व्हेन एनी स्पेशल प्रिविलेज मोशन इज एक्सेप्टेड, कि जब कोई विशेष प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है उसे 0 आवर कहते हैं। या फिर फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, संसद के दिन का जो पहला घंटा होता है उसे 0 आवर कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो 0 आवर होता है वो शून्य जो प्रश्न काल है उसके तुरंत बाद शुरू होता है, जस्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही कह रही थी, द टाइम एट द एंड ऑफ क्वेश्चन आवर, दिस इज करेक्ट। और शेष दिन की कार्यवाही जो भी रिमेनिंग डे का एजेंडा होगा उससे बीच का समय, उससे पहले का समय, दैट इज नोन एज 0 आवर। क्या किया जाता है इसमें, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है विदाउट एनी प्रायर नोटिस, उसे कहा जाता है शून्यकाल। एचएस से रिलेटेड तो एचएस में तो पूछा ही गया, उसके अलावा क्लर्क वगैरह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप हमारे एचएस के न्यू फ्रेश बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 16 जनवरी 2025 से एक फ्रेश बैच हम शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेगा। आप चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एपीसी एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं, हम हर सोशल मीडिया साइट पर भी उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।